नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं वॉइस का कुछ ऐसा टिप्स जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन देखते के साथ किस तरह से ऑप्शन सही होगा उसको क्लियर करना है। देखिए, वॉइस जो होता है कि टाइम एंड टेंस का थोड़ा सा वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। क्या है कि यह देखिएगा, आपका ये देखिएगा वर्ब का पहला या पचमा है ना, पहला या पचमा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का दूसरा ये पास्ट टेंस। अब देखिए डू डज प्रेजेंट टाइम और ये डिड पास्ट टाइम। आप पढ़े होंगे कि वर्ब का पहला पचमा और वर्ब का दूसरा डू डज और डिड जो होता है सिंपल टेंस को दर्शाता है, ठीक है। और ये हो जाता है एम इज आर और बाज वेयर, ये कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। हैव हैज और हैड वर्ब के तीसरा ये आपका परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा। अगला हैव हैज या हैड के साथ बिन लगा हुआ रहता है तो ये क्या दर्शाएगा, आपका वर्ब का ये चौथा दर्शाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाएगा। समझ गए? इस तरह से इसमें है क्या खासियत, तो बस इसमें आपको वर्ब को पकड़ना है, वर्ब को समझना है। तो देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब का पहला पचमा या वर्ब के दूसरा या डू डज या डिड नज़र आता है तो एक स्टेप नीचे उतर जाइएगा। पैसिव कहेगा ना तो पाछे नीचे उतरना है, एक्टिव कहेगा तो ऊपर चलना है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव कहेगा तो पाछे उतरना है। तो जैसे ही ये सब नज़र आता है, मतलब वर्ब का पहला पचमा या वर्ब का दूसरा या डू डज डिड नज़र आता है तो सीधे एक स्टेप नीचे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लीजिएगा, एम इज आर, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में आपको हमेशा याद रखना है कि मेन वर्ब का तीसरा होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब कहेगा तो मेन वर्ब का तीसरा। समझ गए? हाँ, तो ये घेर करके रखें। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर यदि भैया कि बताइए कि एम इज आर या बाज बियर के साथ वर्ब का चौथा नज़र आएगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? तो वही पैसिव मतलब पाछे उतरना है। तो देखिए पाछे मतलब नीचे, तो नीचे उतर रहे हैं, नहीं ना, ये ब्लॉक है। अब ब्लॉक है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं? नहीं, ऊपर नहीं जाना, ये आपको पैसिव बनाना है। तो अंत में नहीं नीचे जा सकते हैं नहीं ऊपर जा सकते हैं, तो करें तो क्या करें? तो बस आपको यही वाला हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। अंत में क्या करेंगे, वही वाला हेल्पिंग वर्ब लिखना है। और ये आईएनजी जो है ना, आईएनजी बदल जाएगा आपका बीइंग में, ठीक है। जहाँ पर भी आईएनजी नज़र आता है वो बीइंग खोजिएगा, आईएनजी ही खोजिएगा। समझ गए? ये करना है। ठीक जिस तरह से ये वाला नियम अपनाए, ठीक उसी तरह से ये वाला भी नियम अपनाइए। क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में हैव हैज या हैड नज़र आता है, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा नज़र आता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो आपको पैसिव बनाने के लिए आपको वही हैव हैज हैड के साथ आपको बिन खोजना होगा। क्लियर? आपको क्या खोजना होगा? अगर हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा नज़र आता है तो वही हैव हैज हैड के साथ बिन खोजना होगा। लेकिन अगर कहिएगा कि भैया अगर हमको ये अगर रहे क्वेश्चन में ही एक्टिव वॉइस में ही कि हैव हैज हैड के साथ बिन लगा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे? कहेगा पैसिव बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो अंत में पैसिव बनाने के लिए नीचे उतरना है, तो नीचे उतर रहे हैं क्या? है ही नहीं। अंत में हम क्या करेंगे, वही वाला हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है, वही वाला हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वही हैव हैज हैड या बिन, हैव हैज हैड के साथ बिन। लेकिन यहाँ पर आईएनजी है तो आईएनजी वाला हम क्या बोले थे, बीइंग लगाने के लिए, BEING, मतलब कि जो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जहाँ पर भी आईएनजी नज़र आता है वर्ब का चौथा तो उसमें बीइंग लगा दीजिए। इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी बीइंग लगाना है। समझ गए? अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और हाँ एक बात और, मॉडल क्या होते हैं, शैल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट आउट, ठीक है, ये मॉडल है। अब मॉडल के बाद भी अगर यदि सेम वैसा ही नहीं कहते हैं, ये सिंपल हुआ तो एक स्टेप नीचे कंटिन्यूअस वाला, ठीक है, ये सब नज़र आएगा तो आपको वो चेंज करना है। देखिए इससे जुड़ा हुआ जो है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक ये टारगेट बुक का है। 1 से लेकर के 25 तक का जो है ना, हम आपको वीडियो, पहले वाले वीडियो हम बना चुके हैं और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सा चैनल आगे को वीडियो जो है आगे को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या है आपका, क्या है कि लेट से स्टार्ट हुआ है वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये लेट से जब स्टार्ट रहता है और कहता है इसको बनाने के लिए, तो सिंपल सी बात है, हम आपको क्या बोले थे कि सीधे वर्ब को पकड़िए। तो देखिए सीधे मेन वर्ब का क्या है, मेन वर्ब का पहला है ना। अब बताइए कि मेन वर्ब का पहला कहाँ है, तो मेन वर्ब का पहला है। कह रहा है पैसिव बनाने के लिए, आपके एग्जाम में रहेंगे लिखा हुआ कि एक्टिव बनाना है कि पैसिव बनाना है, ठीक है। तो पैसिव कह रहा है बनाए, तो एक स्टेप नीचे, तो एक स्टेप नीचे कहाँ हो जाता है, वही ना एम इज आर ही ना चाहिए।
एम इज आर। तो खोजिए आपके क्वेश्चन में एम इज आर कहाँ है। यहाँ पर है क्या? कहीं पर भी एम इज आर कहीं नहीं है, ये काट दीजिए। यहाँ पर एम इज आर है, हाँ है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर भी एम इज आर है, कहीं नहीं है, इसको काटिए। यहाँ पर एम इज आर है, यहाँ पर जो है एम इज आर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हिम, लेकिन ऑप्शन ऐसे भी तो छट सकता है ना, हाँ ऐसे पकड़िएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, तो देखिए क्या है कि इसमें गलत हो चुका है ये। हाँ एक बात याद रखिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, ना कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको रहने देते हैं, ये गलती हम कर दिए हैं थोड़ा सा, देखिएगा। हाँ यहाँ पर देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नॉमिनेटिव है, इसीलिए ये गलत। लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत, ऐसे भी छाट सकते हैं, ठीक है। लेट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आपका बच्चा कौन सा? ए और सी। तो लेट हिम, यहाँ पर क्या है? उसके बाद हेल्प आ गया वर्ब का पहला, यहाँ पर बी है, उसके बाद वर्ब का तीसरा। तो आपको पता है ना कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के तीसरा होता है, ठीक है। तो वर्ब का तीसरा खोजिएगा, तो वर्ब का तीसरा है क्या? नहीं, ऐसे करना है सही। थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाए, माफ़ कर दीजिएगा। याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कैन आपका आ गया क्या? कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी। उसके बाद एवरी फॉरगेटेन है ना, फॉरगोटेन बाय मी, ये है आपका पैसिव वॉइस। आपको बनाना है एक्टिव, एक्टिव मतलब ऊपर चलना है, ठीक है, एक्टिव मतलब ऊपर। और हाँ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो आपके निश्चिंत रहिए क्लास 12th वाले कि आपके एग्जाम में न अधिकतर एग्जाम में रहता है दिया हुआ कि एक्टिव बनाना है कि पैसिव, लेकिन फिर भी आपको पहचानना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कैन के बाद हमेशा मेन वर्ब का क्या आता है? पहला आता है, लेकिन बी कब आता है? कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और उसके बाद वर्ब का तीसरा कर दिया, तो बी के बाद वर्ब का चौथा आना चाहिए ना, तो ये तीसरा कर दिया, इसका मतलब पैसिव है। इसको बनाना है एक्टिव मतलब ऊपर। तो थोड़ा सा समझिए, कैन है मॉडल, और मॉडल के साथ बी, तो बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये नियम है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है नियम? सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल के साथ बी के साथ वर्ब का चौथा आता है ना। तो वही मॉडल के साथ सेल बिल क्या है? मॉडल। तो मॉडल के साथ बी आया है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो आपको पैसिव करा बनाए तो एक स्टेप ऊपर। तो कंटिन्यूअस के ऊपर क्या होता है? कंटिन्यूअस से पहले क्या होता है? सिंपल होता है, तो सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल वाला में कोई क्या करना है? और हाँ एक ट्रिक है कि जैसे ही मॉडल नज़र आता है तो मॉडल को मॉडल ही रखिए। तो कहाँ है मॉडल का मॉडल? तो यहाँ पर कैन है, तो कैन होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। ये कैन है, रहने दीजिए। ये कैन नहीं है, बिल है, कर दिया गलत। यहाँ पर कैन का कुड कर दिया, तो पास्ट थोड़ी है, ये गलत हो गया। आंसर बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए गॉड सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद गिव्स एस या एस कर दिया है, वर्ब का पचमा कर दिया है, ठीक है। इसका कह रहा है पैसिव बनाने के लिए। तो देखिए आपके क्वेश्चन में कहाँ है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन छांटने का भी एक तरीका होना चाहिए। देखिए हैप्पीनेस 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 सभी में है, नहीं छटाया सब्जेक्ट से। अब सीधे वर्ब की बारी, इज, इधर भी इज, इधर हैज है, इधर बिल है। अब थोड़ा सा सोचिए, अंतर जब आया है तो वर्ब में अंतर आया तो वर्ब को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पाँचवा है, तो पैसिव कार्य बने। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पाँचवा बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो एक स्टेप नीचे एम इज आर चाहिए। वही वर्ब का दूसरा रहता है तब बाजू कर देते, ठीक है। तो एम इज आर चाहिए, तो एम इज आर, तो इज है, हैज होगा क्या? गलत। बिल होगा क्या? गलत। बचा दूगो, हैप्पीनेस इज गिवन। आपको पता है ना आईएनजी कब लगता है? जब आपके क्वेश्चन में ही आईएनजी रहता है तब, ठीक है, ये हम बताए थे, इसलिए ये यहाँ से गलत है, ये हो गया गलत। समझ गए? तो ऑप्शन जो बचा आपका आंसर हो जाएगा, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी एक्सपेक्ट डैट। ये देखिए वर्ब का क्या है? पहला है ना, वर्ब का पहला। बी एक्सपेक्ट डैट दे, हाँ गलती हो गया है, दे विल होना चाहिए, ठीक है। दे विल है ना, दे विल इलेक्ट हिम। जरा गौर से सुनिएगा, सबसे पहले इतना को ही हम क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पहला, तो सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पहला आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। देखिए इट इज है ना एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी इट इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर गलती है,
यहाँ पर अलग है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वर्ब में है प्रॉब्लम तो वर्ब में देखिएगा। सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पहला, तो देखिए सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पहला है, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के कमा पहला। पैसिव करा है एक स्टेप नीचे, तो वर्ब का पहला एम इज आर चाहिए ना, तो एम इज आर वाला को रखिए, बाज वाला को गलत कीजिए। इस तरह से आप अगर यदि ऑप्शन को छांटते हैं ना तो आपका सटीक आंसर जो होता है वहाँ तक पहुँच जाइएगा, ठीक है। और इसी नियम को अपनाइए, बिना कम समय, आपको शुरुआती में लगेगा कि ऐसा लगेगा कि एकदम देरी लग रहा है, लेकिन नहीं, बनाते बनाते जो है आपका अपने आप हैबिट हो जाएगा। बस वही एक फार्मूला है, आपका कम समय में लगेगा। अगर चाहते हैं कि कम समय में तैयारी करें तो बंद करो।